हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपने महाभारत को तो ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसे सुना या टीवी पर ज़रूर देखा होगा। महाभारत में ऐसे कई पात्र हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं या जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमने अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे कई योद्धाओं के बारे में तो ज़रूर सुना है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस योद्धा का नाम है भगदत्त। भगदत्त नरकासुर का पुत्र था। वही नरकासुर जिसे श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सुभद्रा ने मारा था। इसी नरकासुर ने 16,000 से अधिक स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। भगदत्त इंद्र का मित्र और जरासंध का सहयोगी था। भगदत्त प्राग ज्योतिष का राजा था। आज के असम को ही उस जमाने में प्राग ज्योतिष कहा जाता था। बाद में इस प्राग ज्योतिष का नाम बदलकर कामरूप रखा गया। प्राग ज्योतिष की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी, जिसे अब गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है। रामायण में लिखा है कि प्राग ज्योतिषपुर को कुश के पुत्र अपूतपूर्व ने बसाया था। महाभारत में श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर भगदत्त को सिंहासन पर बिठाया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की थी, जिसके बाद अर्जुन और भगदत्त के बीच लगातार 8 दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा, जिसके बाद अर्जुन ने भगदत्त को हराया था। लेकिन भगदत्त अर्जुन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को उनके राजसूय यज्ञ के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कर्ण ने भगदत्त को हराया था, जिसके कारण भगदत्त को महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ा था। महाभारत युद्ध के समय भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी। भगदत्त की आयु अर्जुन, सात्यकी, भीम और कर्ण जैसे योद्धाओं से काफ़ी ज़्यादा थी और इस योद्धा ने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु और अन्य अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण कर दिया था, परंतु भगदत्त के सामने सबने घुटने टेक दिए। हस्ती यानी हाथी युद्ध में भगदत्त अत्यंत कुशल थे। अपने सुप्रतीक नामक हाथी पर उन्होंने भीम को भी परास्त किया था। महाभारत युद्ध में भगदत्त ने कौरवों को एक अक्षौणी सेना दी थी। भगदत्त के 2 पुत्र थे, कृतज्ञ और वज्रदत्त। इनमें कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथों हुई थी। वज्रदत्त सिंहासन पर बैठे थे। द्रोण पर्व के मुताबिक कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त और अर्जुन का आमना सामना हुआ। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब भगदत्त अपने हाथी के द्वारा अर्जुन को कुचलने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया। दोबारा भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अस्त्र विफल कर दिए। भगदत्त घायल हो गए और गुस्से में आकर अर्जुन के ऊपर वैष्णवास्त्र छोड़ दिया, जिसकी काट अर्जुन के पास नहीं थी। मगर इसी बीच श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र के सामने आ गए और उनसे टकराकर वैष्णवास्त्र वैजयंती माला में बदल गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त का अंत करे। अर्जुन ने भगदत्त के पराक्रमी हाथी सुप्रतीक पर नाराज प्रहार किया। यह प्रहार इतना खतरनाक था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया और उसने तुरंत धरती पर गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है और झुर्रियों के कारण उसकी आंखों की पलकें झुकी रहती है और नेत्र बंद रहते हैं, लेकिन क्योंकि भगदत्त पराक्रमी और शूरवीर योद्धा है, इसलिए उसने अपनी पट्टी के द्वारा अपनी आंखों की पलकों को सिर के साथ बांध रखा है। तुम्हें पहले उसकी पट्टी को हटानी होगी। तब अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के माथे की पट्टी अपने बाणों द्वारा हटाई, जिसके बाद उसके नेत्र बंद हो गए और मौका पाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया और इस तरह एक पराक्रमी योद्धा का अंत हुआ। अगर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ना होते तो अर्जुन के लिए भगदत्त को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।